Good evening. We are talking about determinants. डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था डिटर्मिनेंट्स का, और इंट्रोडक्शंस में डिटर्मिनेंट्स के थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कुछ इक्वेशन लेके ये बताए थे। अब उससे आगे मैंने बोला था कि सेकेंड पार्ट में मूव करेंगे माइनर कोफैक्टर पे, तो माइनर कोफैक्टर पे चले आए। तो डिटर्मिनेंट का एक पॉइंट्स है माइनर कोफैक्टर, ये जानना ज़रूरी है बहुत डिटर्मिनेंट बनाने के लिए। तो पहले माइनस है क्या वो जानेंगे। तो माइनस द माइनस ऑफ अ गिवन एलिमेंट, द माइनस ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट। द minor of a given element is the determinant obtained by deleting the row and column in which the element exists or in which the given element stand, in which the given element exist or stand. Okay, ये माइनर का डेफिनेशन। सपोज दैट वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब हम इस एलिमेंट का a11 का माइनर निकालें, लिखेंगे माइनर ऑफ a11। इसको सपोज रिप्रेजेंट किया मैंने m11 माइनर, a11 का माइनर m1। तो डिटर्मिनेंट निकालना है इस एलिमेंट के अलोंग जितने भी एलिमेंट है उसको हाइड करने, डिलीट करने, रो में, कॉलम में। रो में ये हाइड हो गई, ये हो गई। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे आएगा a22, a23, a32, a33। सपोज दैट कि मुझे इसका चाहिए माइनर, माइनर ऑफ a12, इसको मैंने लिखा m12, नेमिंग किया मैंने, नेम दिया। तो अब डिटर्मिनेंट तैयार होगा
A11 के क्रॉस रो कॉलम हाइट मतलब डिलीट करेंगे, तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो एलिमेंट बचेंगे A21, A23, A31, A33। अब मुझे माइनर ऑफ A13 डेट इज, मैंने इसको लिखा M13, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा, इसका निकल रहा है, इसके क्रॉस रो डिलीट हाइड, ये हाइड, तो ये एलिमेंट बचा, इसका डिटर्मिनेंट A21, A22, A31, A32। सिमिलरली A21 का हम निकाल सकते, इसके क्रॉस ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, बाकी ये एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। देखो तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 3/3 मैट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो थर्ड ऑर्डर में कोफैक्टर 2/2 के हैं। कितने हैं? सारे कोफैक्टर 2/2 के होंगे थर्ड ऑर्डर। अगर मैं इसका भी निकालूं तो ये कॉलम हाइड डिलीट, ये कॉलम हाइड, तो ये बचेगा इसका सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो वो कोफैक्टर 2/2 आता है। कोफैक्टर निकालने का तरीका, सॉरी माइनर निकालने का तरीका, किसी भी माइनर निकालने का तरीका कोई भी एलिमेंट का, कि उस एलिमेंट के क्रॉस रो कॉलम को हाइड करना, जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, स्टैंड करता है, उसको निकाल देना और रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना, वो माइनर आता है। इस तरह से हम सब निकाल सकते हर एक एलिमेंट का A31, A32, A33, हर एक का निकाल सकते। अब देखते हैं इसमें एक एलिमेंट के लिए एक माइनर है, तो टोटल इसमें 9 एलिमेंट है, टोटल 9 माइनर होंगे। कितना होंगे? इसमें 9 माइनर्स होगा, 9 माइनर्स। इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, हर एक के लिए 9 एलिमेंट, 9 माइनर। तो मैंने मैट्रिक्स जो अज्यूम किया था वो डिटर्मिनेंट जो अज्यूम किया था वो 3/3 डिटर्मिनेंट अज्यूम किया था। अब मैं सपोज दैट के मैं 2/2 डिटर्मिनेंट अज्यूम कर रहा है, A11, A12, A21, A22, ये 2/2 डिटर्मिनेंट अज्यूम कर रहा है। इसमें मुझे माइनर चाहिए, माइनर ऑफ A11, तो यहां पे लिखेंगे इसके नेमिंग क्या माइनर का, M11। तो यहां पे इसके क्रॉस रो हाइड, कॉलम हाइड, तो ये एलिमेंट सिंगल एलिमेंट बचा, तो यही एक एलिमेंट होंगे इसका माइनर, और इसका ऑर्डर होगा 1x1। डिटर्मिनेंट अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो वो सिर्फ वैल्यू में डायरेक्ट निकाल के आता है, वही वैल्यू देता है। तो यहां पे तुम ऐसे डिटर्मिनेंट ना लिख के इसका डायरेक्ट माइनर लिख सकते, ये गया A11 का, तो यहां पे A22 आ गया। A11 का माइनर, ये डिलीट, ये बचा। माइनर ऑफ A12 का नाम M12 रखा मैंने। A12 के क्रॉस कॉलम रो हाइड, तो बचा A21।
माइनर ऑफ A21 के क्रॉस, नेमिंग किया इसको M21, तो इसके क्रॉस कॉलम रो हाइट हो गए, ये एलिमेंट बचा, तो यहां पे A12 आया माइनर। माइनर ऑफ A22 का माइनर, इसके क्रॉस कॉलम हाइट रो हाइट, ये एलिमेंट बचा, तो इसके नेमिंग करते माइनर के लिए M22, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 1 बचा। तो मैंने देखा इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 माइनर भी आएंगे। तो डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट उतने माइनर आएंगे। माइनर निकालने का डेफिनेशन लिखाया था कि जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे उस माइनर के क्रॉस रो कॉलम को डिलीट करते, डेट इज हाइड कर देते, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट बना देते। अब कोई पूछे कि मुझे 4 कॉलम 4 रो में कैसे निकाल सकते, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, यहाँ पे A41, A42, A43, A44, इसमें टोटल 16 एलिमेंट है, 4 क्रॉस 4। इससे पहले बता रखा है जितने नंबर ऑफ रो जितना कॉलम होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट का दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता 16 आ जाता। तो इसमें टोटल माइनर भी 16 ही होंगे। तो अगर मुझे कहे कि माइनर ऑफ A11 निकालना हो, तो इसका नाम हम रख देते यहां M11। तो A11 के क्रॉस, A11 का माइनर निकाल रहे, उसके क्रॉस रो हाइट डिलीट कॉलम हाइट, तो ये वैल्यू बचा, उसको डिटरमिनेंट रखे, तो इसका जो बचेगा डिटरमिनेंट वो A22, A23, A24, A31, सॉरी A32, A33, A34, A42, A43, A44। तो हमेशा माइनर एक कम ऑर्डर का आता है। पहले 3 ऑर्डर के थे तो 2 ऑर्डर का माइनर आया था, 2 ऑर्डर था तो 1 ऑर्डर का माइनर आ गया था। यहाँ 4 ऑर्डर का है डिटरमिनेंट गिवन, तो माइनर 3 ऑर्डर का 3/3। किसी भी एलिमेंट के लिए निकालू मैं, सपोज दैट कि माइनर ऑफ A42 निकालना हो मुझे, इसका नाम M42 रखा, तो 42 के क्रॉस ये डिलीट हाइट और ये हाइट, तो बचा ये तो हम लिखेंगे यहां पे A11, A21, A31, यहां बचा A13, A23, A33, A14, A24, A34। तो माइनर हमेशा 4th ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट के लिए 3rd ऑर्डर का आएगा, इतना याद रखना कंपलसरी है। फिर से जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के क्रॉस माइनर निकालने के लिए रो कॉलम को उस एलिमेंट के क्रॉस हाइट कर देंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट का हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो वो वैल्यू माइनर कहलाएगा उस एलिमेंट के लिए। 42 के क्रॉस निकाल रहे थे
4 2 के लिए, तो इस एलिमेंट का ये वैल्यू इस एलिमेंट का माइनर है। अब आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है वो जानो। कोफैक्टर निकालने के लिए हमेशा माइनर के थ्रू हम कोफैक्टर निकाल सकते। सपोज दैट के मुझे निकालना है, यहां पे एक डिटरमिनेंट था थर्ड ऑर्डर का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब मुझे चाहिए कोफैक्टर ऑफ a11। कोफैक्टर ऑफ a11 निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है कि माइनर a11 का लिखना है, यहाँ पे -1 टू द पावर, ये जो a का सबस्क्रिप्ट है उसको ऐड करना 1 + 1। अगर मुझे कोफैक्टर ऑफ, इसका नेमिंग किया मैंने a11 कोफैक्टर के लिए। अब कोफैक्टर मुझे तो a12 चाहिए, तो पहले a12 के क्रॉस माइनर लिख लेना है, उस माइनर में -1 टू द पावर 1 + 2 इन दोनों को ऐड करके रेज करना। इस कोफैक्टर का नाम a12 रखा। कोफैक्टर ऑफ a13, तो पहले मुझे माइनर लिखना है a13 का, और -1 का पावर इन दोनों को रेज करना ऐड करके 1 + 3। तो अगर जनरली इफ जनरल एलिमेंट इज aij and minor of aij equal to mij, then कोफैक्टर का फॉर्मूला, कोफैक्टर ऑफ aij, करना कुछ नहीं इसमें, ये फॉर्मूला याद रखना है, -1 टू द पावर, इन दोनों सबस्क्रिप्ट को ऐड करने, पावर 1 का रेज कर, 1 के पावर जो रेज करेंगे वो i + j को ऐड करके सबस्क्रिप्ट को, और यहाँ पे माइनर लिखना है aij का जो कि mji है, ये निकालने के लिए। ये फॉर्मूला इजी होता है हमेशा निकालने में। अगर तुम माइनर निकालना जानते तो कोफैक्टर a11 का इजीली आ गया, तो माइनर पहले सीखना, उसके बाद कोफैक्टर सीखना होता है। इसमें टोटल 9 एलिमेंट हैं, तो 9 कोफैक्टर, 9 माइनर हुए तो 9 कोफैक्टर भी होंगे टोटल। अब यहां पे मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सपोज a b c d 2/2 डिटरमिनेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2/2। इसमें मुझे कोफैक्टर्स निकालने सबके, तो पहले कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर निकालना है, तो ये 1 1 पोजीशन पे है। मैं इसको देखूं तो a11 a12 a13 a21 a22,
A11 पोजीशन पे, तो यहाँ पे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और माइनर निकालने के लिए ये डिलीट D बचा तो D लिखेंगे। तो ओवरऑल कोफैक्टर ऑफ A जो आएगा वो D होगा। ओके, अगर कोई मुझे पूछे कोफैक्टर ऑफ B, तो B के लिए A12 पोजीशन पे है, B12 पोजीशन पे B है, तो यहां पे 1 प्लस 2 करना है, इसको हाइड करना है, इसको हाइड करना है, तो मतलब दिस हाइट C बचा, तो यहां पे लिखेंगे C, तो आ गया 1 प्लस 2 3, माइनस का पावर ऑड हो तो माइनस आता, तो -C। तो मुझे कोफैक्टर ऑफ C निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ C निकाल रहे हैं। C का पोजीशन A21 है, ये हाइट ये बचता है, इसी तरह ये हाइट तो ये बचा, लेकिन यहाँ पे 21 है, तो ऐड होगा 2 प्लस 1, ये हाइट तो बचा B, फिर पावर ऑड हुआ माइनस का, तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ -B, कोफैक्टर ऑफ C। कोफैक्टर ऑफ D, कोफैक्टर ऑफ D के लिए A22 पोजीशन पे, ये A22 पोजीशन पे, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2, ये हाइट ये बचता है, उसी तरह 2 ये हाइट तो ये बचा A, 2 प्लस 2 4, माइनस का पावर इवन रेज हो तो प्लस होता है, तो आता है A। तो A का कोफैक्टर D, मतलब दैट A का कोफैक्टर D का कोफैक्टर A, B का कोफैक्टर -C का कोफैक्टर -B। ये याद रखते लोग कि इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, इसका ये होता माइनस लगाकर और इसका ये होता माइनस लगाकर, इतना लोग याद रखते हैं सेकेंड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में जो निकालने का रूल है वो निकालते हैं। अब इसी बेस पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम करते हैं भी। मुझे एक डिटर्मिनेंट दे रखे 2 -3 1 4 0 5 -1 6 7। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होंगे। जो एलिमेंट निकालने, जिस से निकालने वो लिख रहा हूं मैं। -3 का निकालना है, 5 का निकालना है, -1 7। ये गिवन डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में माइनर कोफैक्टर निकालेंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट दे उसी का। -3 का मुझे माइनर भी चाहिए, कोफैक्टर भी चाहिए। 5 का माइनर कोफैक्टर दोनों चाहिए, -1 का माइनर कोफैक्टर दोनों चाहिए, 7 का माइनर कोफैक्टर दोनों चाहिए। तो पहले हम लिख रहे हैं माइनर ऑफ -3। -3 का माइनर लिखने के लिए डिटर्मिनेंट लिखेंगे, -3 के क्रॉस जितने भी एलिमेंट है उसको हाइड करेंगे रो कॉलम में। तो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, बचा 4, ये हाइड है तो 4 5 -1, ऑर्डर वही रखेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, 7। अब कैलकुलेट करेंगे, 7 4 जा, मैंने बोला इससे पहले मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई माइनस लगाकर। तो इसमें मल्टीप्लाई का इसका क्या प्लस, फिर फॉर्मूला का माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -5 28 माइनस प्लस, ये हो गए 33। -3 का माइनर 33 आया। माइनर ऑफ 5 निकालना मुझे, फिर से डिटरमिनेंट लिखना 5 के लिए।
तो 5 के क्रॉस ये रो कैंसिल, हाइड और ये हाइड, तो ऑर्डर में ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो यहाँ पे 2 -3 -1 6। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 6 2 13 फॉर्मूला का माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 12 - 3 9। अब मुझे माइनर ऑफ -1 चाहिए, फिर डिटर्मिनेंट लिखना है। -1 का माइनर निकालने के लिए ये रो हाइड, ये कॉलम हाइड, ये बच गया, तो बचा -3 1 0 5। अब निकालेंगे वैल्यू, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आया, लेकिन इसके आगे प्लस ही रहेगा। और 1 को 0 से मल्टीप्लाई, फार्मूला -0 आता है, तो ओवरऑल ये हुआ -15। हम मुझे चाहिए, इसका निकाल चुके, माइनर ऑफ 7। डिटरमिनेंट लिखेंगे, 7 के क्रॉस रो हाइट, कॉलम हाइट, तो बचा 2 ऑर्डर में, -3 4 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे 0 है, लेकिन इसका प्लस ही आएगा, फॉर्मूला का माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -12, ओवरऑल माइनस माइनस प्लस, तो 12। तो माइनर आया 7 का 12। अब मुझे कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर ऑफ -3। कोफैक्टर ऑफ -3 के लिए हम वही लिखेंगे, माइनर किसका, -3 का, लेकिन इसके आगे -1 टू दी पावर किस पोजीशन पे है, ये 1 2 पोजीशन पे, तो यहां पे ऐड करेंगे 1 + 2। तो -3 के क्रॉस ये था 4 5 -1 7, कैलकुलेट होके 28 5 33, ये माइनस था तो -33 आया था, आएगा। कोफैक्टर ऑफ 5 चाहिए, तो 5 कितने पोजीशन पे, ये पोजीशन 2 1 2 2 2 3, ये वाला पोजीशन है 2 3। यहाँ -1 टू दी पावर 2 + 3, और डिटरमिनेंट बनाएंगे जो दैट इज माइनर लिखेंगे यहाँ पे, ये माइनर आएगा, इसके क्रॉस ये गया, ये गया, तो बचा -2 -3 -1 6। तो यहाँ पे आया, कैलकुलेट किए तो ये इसका माइनस का पावर ऑड का माइनस, और यहाँ पे 9 था, तो 9 था, तो यहाँ पे -9 आया, ये कैलकुलेट होकर। फाइनल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ -1 निकालना है, तो -1 का पोजीशन है थर्ड रो में है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 है, तो यहाँ पे -1 टू दी पावर 3 + 1, फिर माइनर लिखेंगे इसके क्रॉस, ये गया, ये गया, तो बचा -3 1 0 5। यहाँ पे कैलकुलेट किया तो -15, इसका तो प्लस, ये -1 का पावर इवन प्लस, और ये इसका कैलकुलेशन आया -15, तो ये -15 ही रह गया। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 7 का पोजीशन है, 7 का पोजीशन है 3 3, तो 3 3 के लिए यहाँ पे -1 टू दी पावर 3 + 3,
डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसके क्रॉस माइनर माने माइनर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ये हाइट तो बचा 2 -3 4 0, -1 का पावर 3 + 3 6 इवन होता है, -1 का पावर इवन, तो प्लस यहां से ये 0, इसके आगे प्लस ही रहा, 0 माइनस फॉर्मूला का, और ये 4 3 12, तो -12, तो आया 0 माइनस प्लस 12, तो को फैक्टर 12 ही रहा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इतना याद रखो कि एब्सोल्यूट वैल्यू माइनर का जो होगा वही वैल्यू को फैक्टर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। माइनर और को फैक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होता है, बट अगर मैं अलजेब्राइक साइन लूं तो मे बी सेम साइन भी आ सकते हैं या अपोजिट साइन आ सकता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या सेम भी आ सकता है। सेम साइन तब आएंगे जब -1 का पावर रेज में ऐसे पोजीशन पे हो कि ये इवन हो जाए, तो सेम साइन आ जाता है, जैसे यहां पे भी सेम साइन आ गया था। अपोजिट साइन तब आता है जब जैसे यहां पे A12 तो -1 का पावर ऑड रेज होगा, तो माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनर अगर माइनस है तो कोफैक्टर प्लस, माइनर अगर प्लस है तो कोफैक्टर माइनस। तो मैं रिपीट कर रहा है कि माइनर कोफैक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होता है ऑलवेज, बट मे बी दोनों का अलजेब्राइक साइंस कंसीडर करो तो दोनों के वैल्यू सेम भी हो सकते हैं या साइन में अपोजिट हो सकते हैं, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आई विल टीच यू अबाउट एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, बट today I will stop here.